डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 45 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा प्लेनेट पाटाफो पर स्पेस पायरेट्स इन लोगों को प्रिजनर्स बना के सील ओपन कर देते हैं सुपर ह्यूमन वाटर की। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है बुल्मा के घर से, जहाँ बुल्मा वेट कर रही होती है ट्रंक्स का कि अब तक उसे घर आ जाना चाहिए था, और तभी वो सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग देखती है कि वो पता लगा पाए कि वो गया की तरफ था। तभी वो देखती है कि गोटेन और ट्रंक्स दोनों स्पेस ट्रक में ही थे कि मोनाका ट्रक को लेकर चला गया। एंड अभी ये सब कुछ बता देती है वेजिटा को और बोलती है कि मोनाका अभी जरूर प्लैनेट पाटाफू पर ही होगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डिलीवरी डेस्टिनेशन पाटाफू ही थी। एंड वेजिटा को वहाँ भेजने के लिए बुल्मा ने बुलाया होता है जैको को भी, लेकिन जैको मना कर देता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो प्लैनेट पाटाफू तक जाए। उसे अभी के लिए मिशन मिला हुआ है कि उसने अरेस्ट करना है इस स्पेस पायरेट को, और ये वही बंदा होता है जो प्लैनेट पाटाफू पर सुपर ह्यूमन वाटर चुराने आया होता है, लेकिन इसे अभी इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो प्लैनेट पाटाफू जाने से मना कर देता है। तो बुल्मा काफी कोशिश करती है बट जैको नहीं मानता कि तभी बुल्मा ब्लैकमेल करती है जैको को कि गैलेक्सी किंग की पेंटिंग वाली पिक अभी तक उसके पास ही है, जिसमें जैको ने इस तरह की पेंटिंग की हुई होती है। एंड अब जैको के पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय बुल्मा की बात मानने के, और गुस्से से रेडी हो जाता है जाने के लिए, जबकि वेजिटा काफी गुस्से होता है कि वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन सेंस की वाइफ भी किसी से कम नहीं होती और बोलती है वेजिटा से कि ओह तो तुम नहीं जाओगे, हाँ मत भूलो वो तुम्हारा ही बेटा है, कोई आम इंसान नहीं। अगर वो न आना चाहता हो तो जैको फोर्सफुली कभी नहीं ला पाएगा, और तुम्हारी गलती है, तुमने उसे और ट्रेनिंग दी। और वेजिटा विदेशी एक्सप्रेशन के साथ चला जाता है पाटाफू की तरफ, जबकि यहाँ गोकू ने हालत खराब करी होती है किंकाई और उसके पेट्स की। तभी किंकाई और बाकी सब विनती करते हैं कि वो कहीं और जाके ट्रेनिंग करे। अब उसकी की बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बट गोकू बोलता है कि वो जाना तो चाहता है पीरस के पास, बट उनकी शक्ति इतनी कम है कि वो लॉक ही नहीं कर पा रहा इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए, और फिर से की अटैक बनाने लगता है। जबकि किंकाई और पेट्स कुछ इस तरह से सेल्फ प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस तरह ये एलियन सुपर ह्यूमन वाटर पीने के लिए जार ओपन ही करता है कि तभी ह्यूमन वाटर हमला कर देता है इसके ऊपर, एंड कुछ ही समय बाद उसे बाहर फेंक देता है। बट उसकी शक्ति सो के एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है ग्रिल की, और ऐसा ही बाकी लोगों के साथ भी करता है। ये सब देख के गोटेन और ट्रंक्स समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना सेफ नहीं, एंड पेटोस और मोनाका को लेकर भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है कि इस पर्पल वाटर के चूते ही उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, और इसलिए वो वापस से फाइट भी नहीं करते। तभी एक बीम के स्ट्राइक होने से पेटोस हिलने लगता है, जिससे ट्रंक्स भी नीचे गिर जाता है, और अब ट्रंक्स लेजर बीम का शिकार बनने ही वाला होता है कि तभी बीच में आ जाता है वेजिटा। जैको चौंक जाता है स्पेस पायरेट को इस तरह से चेंज देख के, एंड अब ट्रंक्स वार्न करता है वेजिटा को कि वो किसी की भी शक्ति सो सकता है, बट वेजिटा ईगो को लेकर इग्नोर कर देता है ट्रंक्स की वार्निंग को और चार्ज हो जाता है उनकी तरफ, एंड कुछ ही सेकंड में डोमिनेट कर देता है और आखिरी की अटैक करके मिटा देता है उन सभी को सिवाय ह्यूमन वाटर की मेन बॉडी के। एंड अब वार्निंग देता है उसे कि जल्दी से चला जाए इस प्लेनेट से, नहीं तो उसे भी उसके चमचों के पास भेज देगा। लेकिन तभी उसी वाटर का एक छोटा सा पार्ट पीछे से आकर झगड़ लेता है वेजिटा को, एंड शक्ति सो के फेंक देता है बाहर। वेजिटा उठने की कोशिश करता है बट उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची होती, और तभी वो वाटर भी रूप ले लेता है वेजिटा का। वेजिटा गुस्से में पूछता है कॉपी वेजिटा से कि वो है कौन जो बिल्कुल उस जैसा दिख रहा है, तो कॉपी वेजिटा बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी कॉपी नहीं बुद्धू, बल्कि मैं ही असली वेजिटा हूँ, तुम अब सिर्फ एक शेडो हो जिसके पास कुछ भी नहीं। वेजिटा गुस्से हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरह से बात करने की, एंड गैलिक गन फायर करता है बट वहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वेजिटा में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। तभी वो दिखाता है कि कैसे करते हैं ये अटैक, और बताता है कि वो ही है अब रियल वेजिटा। एंड अब ट्रंक्स एंड गोटेन की शक्ति भी सोखने की कोशिश करता है कि तभी जैको लेजर गन से रोक देता है वाटर वेव्स अटैक को, जबकि गोटेन और ट्रंक्स मौका देकर भाग जाते हैं वहाँ से जैको को उन्हीं के पास छोड़ के, क्योंकि जैको शो ऑफ करने में बिजी होता है कि तभी कॉपी वेजिटा हमला करता है जैको के ऊपर, तो जैको रॉकेट शूज से टेक ऑफ तो कर लेता है बट फ्यूल ना होने की वजह से वापस से गिर जाता है जमीन पे। एंड बुरा भला बोलता है गोटेन ट्रंक्स को कि उसकी बलि चढ़ा के खुद भाग गए वहाँ से, जबकि ये लोग छुप जाते हैं पहाड़ के पीछे। वेजिटा काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि अगर उसकी कॉपी को रोका नहीं गया तो वो उसकी पावर्स का यूज करके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी पेटोस बताता है कि ये उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है जितना कि तुम सोच रहे हो, तो वेजिटा सब कुछ बताने के बारे में बोलता है उस वाटर के। तभी पेटोस बताता है कि इस वाटर
का नाम कोमिसो है। इसे इसी प्लेनेट पे बनाया गया था हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए। ये बाहर से आने वाले सभी एनिमीज को सो के उन्हें खत्म कर देता था, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त हुई जब ये कोमिसो इवल लोगों को खत्म करके उन्हीं की तरह इवल बनता चला गया। कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से खुद भी इवल बन गया और उसने अपने ही लोगों पे अटैक करके एक पूरी आर्मी बना दी। एंड जिसे सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था, अब वही इस प्लेनेट ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा बन गया था। एंड इस सब को देखते हुए इस पूरे प्लेनेट के लोगों ने लाइफ को सेक्रीफाई करके उसे सील कर दिया था और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। तो मैं अब तक गार्ड करता आ रहा हूँ इसे, बट इस ग्रिल ने उसे अनलॉक कर दिया था ताकि वो खुद की पावर मल्टीप्लाई करके पूरे यूनिवर्स को अपना गुलाम बना सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये वाटर खुद से ही एक जिंदा वेपन है। जबकि इस तरफ ग्रिल और बाकी के लोग वैनिश हो जाते हैं। तभी पेटोस बताता है कि तुम सभी को जल्दी से कॉपी वेजिटा को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर उसे 5 मिनट में खत्म ना किया गया तो रियल वेजिटा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एंड ये सुनते ही जेको काफी ज्यादा स्केयर हो जाता है कि अगर वेजिटा मर गया तो बुल्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी और विनती करता है पेटोस से कि कोई और रास्ता नहीं जिससे वेजिटा को बचाया जा सके। पेटोस मना कर देता है, पर तभी ट्रंक्स एंड गोटेन रेडी हो जाते हैं कॉपी वेजिटा के अगेंस्ट फाइट के लिए और जल्दी कामिसन और कॉपी वेजिटा भी फाइंड कर लेते हैं इन्हें। तो अब ट्रंक्स एंड गोटेन फ्यूज होकर अटैक करते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश के बाद भी मैच नहीं कर पाते कॉपी वेजिटा की पावर को। और अब गोटेंक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में बिल्कुल मोनाका के सामने, जिसे देख के मोनाका तो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। तभी सुपर सैयन 3 गोटेंक्स की फुल पावर किक भी स्क्रैच तक नहीं दे पाती वेजिटा को। तो गोटेंक्स उसका स्पेशल हैमर अटैक करता है जिससे उसने माजिन बू को 2 पार्ट्स में काट दिया था, बट वेजिटा को इससे भी कुछ नहीं होता। एंड उसी तरह अनगार्ड खड़ा रहता है, एक और चांस देता है स्पेशल अटैक के लिए। लेकिन गोटेंक्स के सभी अटैक्स बिल्कुल बेकार जाते हैं वेजिटा के आगे। एंड अब रियल वेजिटा का शरीर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, मीन के अब वेजिटा के पास सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं फुली गायब होने में। तभी काफी वेजिटा गुस्से हो जाता है कि वो दोनों कितने ज्यादा वीक हैं और एक ही पंच से बत्ती खुल कर देता है गोटेंक्स की। और इस तरफ गोकू की ट्रेनिंग ने बैंड बजा रखी होती है किंकाई और उसके पेट्स की। तभी गोकू को सेंस होती है गोटेंक्स और वेजिटा की फाइट, बट गोकू को लगता है कि शायद से वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, बट तभी किंकाई बताता है कि उसे नहीं लगता कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब इस तरफ काफी वेजिटा ने फुटबॉल बना रखा होता है गोटेंक्स को। एंड अब इतनी ज्यादा पिटाई होने से गोटेंक्स फ्यूजन को भी होल्ड नहीं रख पाता, तो वेजिटा एक ही अटैक से दोनों को खत्म करने का डिसाइड करता है कि तभी सडनली वहाँ अपीयर होता है गोकू और वेजिटा को रोकते हुए बोलता है दिमाग खिसक गया है क्या, इस ब्लास्ट से ये दोनों मर सकते थे। तभी रियल वेजिटा बोलता है हे काकारोट, वो पर्पल बंदा मैं नहीं हूँ। जबकि गोकू इस तरह के फेस एक्सप्रेशंस देते हुए बोलता है शायद से मैं सपना देख रहा हूँ, यहाँ तो दो वेजिटा है लेकिन रियल कौन सा होगा। ये पर्पल भी अजीब है और दूसरा तो ट्रांसपेरेंट है, कुछ बताएगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी ट्रंक्स एंड गोटेंक्स सब कुछ बताते हैं कॉपी वेजिटा के बारे में, लेकिन ये सब गोकू की समझ से बाहर होता है और फिर से एक्सप्लेन करने को बोलता है। लेकिन तभी वेजिटा बोलता है गोकू से तुम्हारे मोटे दिमाग में ये सब नहीं आने वाला, बस तुम 3 मिनट में पर्पल बंदे को खत्म करो नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगा। गोकू कुछ और जानने की कोशिश करता है और वेजिटा का गुस्सा देख के रेडी हो जाता है कॉपी वेजिटा से फाइट के लिए। तभी वेजिटा गोकू को पंप करते हुए बोलता है फाइट तो कर लो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे क्योंकि वो बिल्कुल मेरा डुप्लीकेट है मेरी पावर्स के साथ। कॉपी वेजिटा में भी रियल वेजिटा वाले ही इमोशंस होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है गोकू से फाइट के लिए। और इस तरफ ग्रिल ने सेंस कर लिया होता है गोकू की अमेजिंग पावर को, तो वो ऑर्डर देता है कॉपी वेजिटा को कि जल्दी से गोकू की शक्ति को भी सोख ले। लेकिन कॉपी वेजिटा मना कर देता है और वार्न करता है ग्रिल को कि अगर उसने भी बीच में आने की कोशिश की तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। ग्रिल या फिर ये कह लोगे कामासन गुस्से हो जाता है वेजिटा की इस तरह से डिसोबेइंग पे और कोर का यूज करके हर्ट करने लगता है वेजिटा को। लेकिन वेजिटा की विल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जैसा कि हम इससे पहले ड्रैगन बॉल जी माजिन बू सागा में देख चुके हैं कि बाबिडी मैजिक का यूज करते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाता वेजिटा के ब्रेन पे। और यहाँ भी ऐसा ही होता है, कॉपी वेजिटा दर्द को सहन करते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है कामिसो की मैन बॉडी के पास और पंच करते हुए बोलता है मेरे पे कोई भी हुक्म नहीं चला सकता और पंच करके बेहोश कर देता है उसे। जबकि पेटोस, जेको और ग्रिल सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आज तक कोई भी डिसोबे नहीं कर पाया कामिसो के ऑर्डर्स को। अब कॉपी वेजिटा गोकू से मैदान में आने को बोलता है। तभी गोकू मोनाका को देखते हुए मन में बोलता है यूनिवर्स का सबसे ताकतवर योद्धा दिख रहा है, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 45 खत्म होती है और हमारी आज की वीडियो भी। क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट